हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और साइलेंट लेटर की सीरीज में मैं आपको आज आगे साइलेंट डी के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको साइलेंट बी, साइलेंट सी के बारे में बताया था, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और आप उसके बारे में एक बार आप उसे पहले देख लीजिएगा। तब उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट और सही तरीके से आपको समझ में आएंगी। आज उसी बिना समय बर्बाद किए मैं अगला जो आपको चीज़ बताने चल रहा हूँ, यह है साइलेंट डी। साइलेंट डी बहुत आसान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल देख लीजिए। जी के पहले डी, जी के पहले अगर डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी को साइलेंट पढ़ते हैं, या एन के पहले डी और एन के बाद अगर डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी को साइलेंट पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, या तो डी के बाद जी आ जाए तब डी को नहीं पढ़ेंगे, या तो जी के पहले डी आ जाए तब नहीं पढ़ेंगे। दोनों बात एक ही है, चाहे जिस तरीके से आप समझ सके। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि एन के पहले डी और एन के बाद डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी आपका साइलेंट होता है। समझते हैं, देखिए कैसे। मैंने आपको बताया पहला रूल ये कहता है कि जी के पहले आपका डी आ जाए। ये मैं बोल रहा हूं पहले, आप इसे समझेंगे। जी के पहले अगर आपका डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी आपका साइलेंट होता है, अर्थात डी को नहीं पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं जज, देखिए जरा ध्यान से, जज, देखिए जी के पहले डी आ गया, इस कंडीशन पे डी को यहां पर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जज। दूसरा मैं दे रहा हूं ब्रिज, BRIDGE, इसे पढ़ेंगे ब्रिज। इधर देखिए जरा ध्यान से, जी के पहले देखिए क्या आ गया, डी, इस कंडीशन पे डी को यहां पर नहीं पढ़ेंगे। तीसरा मैं दे रहा हूं एज, EDGE, एज का इसे पढ़ते हैं एज, एज का मतलब किनारा होता है। देखिए यहां पर भी देखिए जी के पहले क्या आ गया। और चौथा मैं दे रहा हूं प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, PLEDGE, इसे पढ़ेंगे प्लेज, प्लेज। अब देखिए यहां पर भी देखिए जी के पहले क्या आ गया है, डी आ गया है। और मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूं ग्रज, GRUDGE। अब देखिए यहां पर भी जी के पहले क्या आ गया है, डी आ गया है, तो ऐसी कंडीशन पे डी को नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रज। ग्रज का मतलब होता है असंतोष, असंतोष, जैसे हम किसी बात से बहुत ही खुश नहीं हैं। और अगला मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बजट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी ये बड़ा फेमस वर्ड है। देखिए जी के पहले क्या आ गया है, डी आ गया है, जी के पहले क्या आ गया है, डी, तो इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, बजट। बजट का मतलब होता है कि जो हम आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं उसे कहते हैं बजट। तो ये पहला रूल था, ये आपका पहला रूल था। अब इसके दूसरे रूल में आपको मैं बताने चलूंगा कि एन के पहले डी या एन के बाद डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी को वहां पर नहीं पढ़ते हैं। उसको भी मैं इसी समय आपको लगे हाथ बता देना चाहता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैं आपको रूल नंबर 2 के बारे में बताने चल रहा हूं कि डी कहां पर साइलेंट होता है। पहले मैंने बताया कि जी के पहले डी आ जाता है तो क्या होता है, डी नहीं पढ़ते। दूसरा मैं आपको बताने चल रहा हूं कि एन के पहले अगर डी आ जाए और एन के बाद डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे वहां भी डी को नहीं पढ़ते। देखिए जैसे मैंने क्या बताया, एन के पहले आपका डी आ जाए या एन के बाद आपका डी आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे डी को नहीं पढ़ते। ऐसे काटने का मतलब है उसे हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा फेमस एग्जांपल है। बचपन में आप उस वर्ड को आप बहुत गलत पढ़ते होंगे, लेकिन आज के बाद उस वर्ड को आप गलत नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, इसको बचपन में टीचर पढ़ाते हैं वेडनेसडे, लेकिन ध्यान तो दीजिए कि अब रूल देखिए जरा, एन के पहले क्या आ गया, डी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे डी को नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेंसडे, इसे पढ़ेंगे वेंसडे। अगला दे रहा हूं सैंडविच, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर एन के बाद डी आ गया है तो ऐसी कंडीशन पे इसे सैंडविच नहीं, इसे सैंडविच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे सैंडविच पढ़ेंगे। और एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रैंड सन जैसे बोलते, कहते ये मेरा ग्रैंड सन है, ये मेरे नाती हैं, ये मेरे पोते हैं, ग्रैंड सन है। जी ग्रैंड सन नहीं होता, ग्रैंड सन होता है। इसकी स्पेलिंग देखिए, इसे पढ़ेंगे ग्रैंडसन। अब देखिए
देखिए एन के बाद क्या आ गया, डी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे इसे नहीं पढ़ेंगे। अगला एग्जांपल लैंडस्केप, मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लैंडस्केप देखिए जरा, लैंडस्केप देखिए एन के बाद यहां पर क्या आ गया, डी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। और भी आपको एग्जांपल एक आखिर में देता हूं। आप कहते हैं रुमाल, रुमाल की इंग्लिश क्या होती है, बोलते हैं हैंडकरचीफ। इसे हैंडकरचीफ नहीं पढ़ते, एंकरचीफ पढ़ते हैं। जरा इसकी स्पेलिंग देखिए, देखिए एन के बाद यहां पर डी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे डी नहीं पढ़ेंगे, इसे हैंकरचीफ पढ़ेंगे। सॉरी, इसकी स्पेलिंग मैं इसको मिटा रहा हूं। इसकी स्पेलिंग देखिए, इसकी स्पेलिंग ये है स्पेलिंग, सॉरी। अब देखिए यहां पर एन के बाद क्या आ गया, डी आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे इसे डी नहीं पढ़ेंगे, इसे हैंकरचीफ, एंकरचीफ, हैंकरचीफ इसे पढ़ते हैं, हैंकरचीफ पढ़ते हैं। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। देखा कितनी आसानी के साथ चीजें आपको समझ में आ गई, और कितनी जादुई तरीके से चीजें आपको आसान लग रही होंगी। अब ये रहा साइलेंट डी। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइलेंट ई के बारे में, जो चीजें आपको बहुत ही शानदार लगेंगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको साइलेंट ई के बारे में बताने चल रहा हूं। चीजें बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब तरीके से आज आपको समझ में आने वाली है। साइलेंट ई के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी की एक खासियत सुन लीजिए। इसका चीज ही कुछ ऐसी है कि आधे से ज्यादा लेटर इसमें पढ़े नहीं जाते, आधे से ज्यादा लेटर इसमें बकवास हैं, फालतू हैं, साइलेंट जिसको बोलते हैं। भाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइलेंट है, ठीक है, और नॉर्मल में क्या बोलेंगे, बकवास, फालतू लेटर, इसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि साइलेंट ई के बारे में। साइलेंट ई देखिए कैसा है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आ जाए, किसी भी शब्द के अगर इंग्लिश का है लास्ट में ई आ जाए, तो समझ जाना कि उसको नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया, कोई ऐसा वर्ड हो उसका लास्ट लेटर अगर वो इंग्लिश का है, ध्यान से देखिएगा इंग्लिश का है, कुछ फ्रेंच वर्ड भी मिलेंगे लास्ट में ही आ जाते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसकी कंडीशन कुछ और है, लेकिन मैं क्या बताने चल रहा हूं कि इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए, उसका लास्ट लेटर उसमें क्या हो, ई आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे उसे साइलेंट, उसे नहीं पढ़ेंगे। बोलेंगे कैसे, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मेक, आप ध्यान दीजिए लास्ट में क्या आ गया भाई साहब, ई आ गया, इसे कहेंगे मेक, मेक माने बनाना, बहुत सारी चीजें। हाँ, शेक, शेक, अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, के नेम, एन ए एम ई, देखिए लास्ट में क्या आ गया, ई, इसे पढ़ेंगे नेम, नेम माने नाम या नाम रखना। शेम, शेम माने ठीक वैसा ही, इसे पढ़ेंगे शेम। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्या आ गया है, लास्ट में देखिए सबके क्या आ गया है, ई आ गया है, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर ई को नहीं पढ़ा जाता। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, और भी कुछ एग्जांपल जैसे लाइफ, एल आई एफ ई, एल आई एफ ई, लाइफ, एल आई एफ ई, देखिए लास्ट में ई आ गया, इस कंडीशन पे इसको नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, लाइफ। लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन। एक मजे की बात सुन लीजिए, इंग्लिश में जब जो लास्ट में ई होता है, जैसे मैं कह रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं, इसे पढ़ेंगे बिट, बिट मीन्स होता है, ये बाइट का सेकंड फॉर्म बिट होता है, ठीक है। जैसे आप अब देखिए इसे हम बिट पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसके लास्ट में अगर हम ई जोड़ देते हैं, तो ये जो लास्ट का ई है ना, ये क्या करता है कि उस वावल साउंड को, जैसे मतलब इस लास्ट में किसी वर्ड के ई आ जाए और उसके पहले कोई ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी एक आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे जो ई है ये उस साउंड को खींचता है। जैसे अभी तक हमने क्या बोला, जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं कह रहा हूं बिट, छोटी की मात्रा लगी, लेकिन जैसे हम उसमें ई जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ज्यादा करके खींचेगा, उसकी आवाज को ज्यादा टाइम तक खींचेगा। जैसे अब जैसे मैं ई लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बाइट, बाइट, देखो अब टाइम ले रहे हैं हम, इसमें ज्यादा खींच रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बाइट। और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे मैं कह रहा हूं, अब इसे पढ़ेंगे किट,
किट। लेकिन जैसे ही मैं इसमें जोड़ रहा हूं KITE, अब देखिए मैंने क्या बताया, लास्ट में क्या है इसके ई और उसके पहले क्या है आई। तो ई लास्ट में कोई शब्द के ई हो और उसके पहले AEIOU हो, तो ऐसी कंडीशन पे ये जो साउंड है जिसको हम छोटी मात्रा के साथ पढ़ रहे थे, अब ये खींचा जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे काइट, इसको हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, आवाज को क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तब इसे पढ़ेंगे काइट, जबकि इसको क्या पढ़ेंगे किट। खैर जो ई का रूल है ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अगर ये चीजें आपको अगर न समझ में आए तो घबराना नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा एडवांस आपको बता दिया। लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना ही जानिए कि कोई ऐसा वर्ड हो जो इंग्लिश का वर्ड हो और उसके लास्ट में क्या आ जाए, उसके लास्ट में ई आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे ई जो है नहीं पढ़ा जाता, अर्थात ई को क्या कहते हैं, साइलेंट, मतलब साइलेंट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आए होंगी, और आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी चीजें आपकी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।